Good morning, all of you. My name Arvind Kumar Arya, आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन ललितपुर से। कल बीएड सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर में उपनयन संस्कार के बारे में बताया था। आज उसके आगे शिक्षा के उद्देश्य की चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम उद्देश्य क्या होते हैं, हमें ये जानना जरूरी है। उद्देश्य एक व्यापक होता है। एक व्यापक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं और उन छोटे छोटे लक्ष्यों को पार कर कर ही हम एक उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो वैदिककालीन शिक्षा में जो मुख्य उद्देश्य था वो था मोक्ष की प्राप्ति, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाना, सांसारिक बंधनों से दूर हो जाना। तो इसके लिए जो वैदिककालीन शिक्षा में सबसे पहला उद्देश्य बताया गया है वो है शारीरिक संवर्धन एवं विकास। मतलब सबसे पहले शारीरिक संवर्धन, शारीरिक रूप से व्यक्ति को स्वस्थ होना चाहिए। इसके लिए उचित आचार विचार, आहार विहार और सुबह से उठना, दातुन करना, उसके बाद योगा व्यायाम करना, इस तरीके से गुरुकुलों और आश्रमों में बच्चों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखा जाता था। इसके बाद दूसरा उद्देश्य आता है ज्ञान का प्रसार। ज्ञान जो है, ज्ञान को तीसरा नेत्र माना था वैदिककालीन शिक्षा में। ज्ञान जो है उसको तीसरा नेत्र इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारे पास जो दो आंखें हैं उनसे हम वस्तु जगत को तो देख सकते हैं, लेकिन एक जगत और होता है विचार जगत, या जिसको बोल सकते हैं सूक्ष्म जगत। तो उस सूक्ष्म जगत को समझने के लिए ज्ञान का होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए ज्ञान के प्रसार की बात करते हैं। तीसरा उद्देश्य है राष्ट्रीय कर्तव्य एवं बोध और उनका पालन करना। तो वैदिककालीन शिक्षा में प्रत्येक छात्र को, शिष्य को बताया जाता है कि हमारे राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का निर्वहन करना। और उसके बाद जब समावर्तन समारोह होता है बच्चों का, गुरुकुल की शिक्षा पूरी हो जाती है, उसके बाद शिष्य से गुरु कहता है कि घर पे जाके कभी स्वाध्याय में आलस्य मत करना और घर पे माँ बाप की सेवा करना और अपने गृहस्थ आश्रम को बहुत अच्छे तरीके से जीना और अपनी सारी जिम्मेदारियों को निष्ठावान होके निभाना। इसके बाद नेक्स्ट उद्देश्य आता है संस्कृति का संरक्षण एवं विकास। ये सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश जो है धर्म से जाना जाता है, धर्म प्रधान देश है। हमारे यहाँ की रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन आदि बातों से ही हमारे देश की पहचान विश्व लेवल पर है। तो हमें क्या करना है, अपनी संस्कृति को बचाना है, जिससे हमारे भारत देश की पहचान है। तो बच्चों को गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती है, उनको संस्कृति को सिखाया जाता है और उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए उनको बहुत अच्छे तरीके से सिखाकर उन्हें ये बताया जाता है कि हम आपको बता रहे हैं और आपको आने वाली पीढ़ी को भी बताना है। इसके बाद नैतिक एवं चारित्रिक शिक्षा। नैतिक एवं चारित्रिक शिक्षा, धर्म सम्मत आचरण के लिए नैतिक एवं चारित्रिक शिक्षा का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप नैतिक नहीं हैं, आपका चरित्र अच्छा नहीं है, तो आप अपने जीवन में धर्म सम्मत आचरण नहीं कर सकते हैं। और इसलिए जरूरी है कि बच्चे को नैतिक और चारित्रिक शिक्षा दी जाए। इसके लिए इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर कंट्रोल करने की शिक्षा बच्चों को दी जाती थी, ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने की शिक्षा दी जाती थी, जिससे कि उसका नैतिक और चारित्रिक विकास हो सके। इसके बाद नेक्स्ट आता है व्यावसायिक शिक्षा। तो व्यावसायिक शिक्षा की भी व्यवस्था गुरुकुलों और आश्रमों में थी। बच्चों को कृषि, पशुपालन, कताई, बुनाई, सिलाई, विभिन्न व्यवसायों के बारे में बताया जाता था, जिससे कि वो अपने भौतिक जगत, जो भौतिक जगत है, सांसारिक जगत है, इसमें समावर्तन समारोह के बाद अगर जो भी शिष्य गृहस्थ आश्रम में जाना चाहता है तो वह अपना जीविकोपार्जन कर सके और दो पैसा कमाकर अपने घर की सांसारिक जिम्मेदारियों को निभा सके। इसके बाद अंतिम उद्देश्य आता है मोक्ष की प्राप्ति। ये मुख्य और अंतिम उद्देश्य है। संसार दो प्रकार के होते हैं, वैदिक काल में बताया गया है, वस्तु जगत और भौतिक जगत। तो भौतिक जगत को सांसारिक जगत बोलते हैं और इसमें व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं हो पाता है और जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने के लिए
आध्यात्मिक जगत को समझना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए आध्यात्मिक जगत को समझने के लिए उसको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना हो गया, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर कंट्रोल करना हो गया, वेद मंत्रों का उच्चारण, हवन, पूजन, हमारे यहाँ का भाषा, साहित्य, धर्म शास्त्र, नीति शास्त्र आदि विषयों का ज्ञान गुरुकुलों में गुरुओं के द्वारा शिष्यों को दिया जाता था, जिससे कि वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सकें और अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति कर सकें। इस प्रकार से वैदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।